एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 3 ऐसी एआई वेबसाइट जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर वो इंटरनेशनली बाहर पढ़ने जा रहा है। ये बाहर करनी पड़ती है बहुत सारी रिसर्च। और थर्ड वन इज माय पर्सनल फेवरेट, क्योंकि वो बहुत ही काम आने वाली है आप लोगों की अगर आप बाहर जाके रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज के ऊपर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि इंडिया की पढ़ाई अलग है बाहर की पढ़ाई से, क्योंकि बाहर थोड़ी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़े प्रेजेंटेशन ज्यादा बनानी पड़ती है, थोड़ी चीजें ज्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ रट्टा वाली ज्यादा पढ़ाई है, तुम एक बुक पढ़ लिए एंड दैट्स ऑल। बट वहाँ पे ऐसा कुछ बुक्स वगैरह नहीं होती। वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के तुम्हें एक रिसर्च करनी होती है, तुम्हें एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसी वेबसाइट बता दूंगा जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे रिसर्च पेपर को रीड करने में और रिसर्च पेपर लिखने में, ठीक है। और इसी के नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि तुम कैसे उन रिसर्च पेपर को प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो और कैसे तुम उस पे सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहला टूल है वो है पेपर ब्रेन डॉट स्टडी, कि इसके अंदर तुम्हारा जो रिसर्च पेपर्स होते हैं जो तुम इंटरनेट पे पढ़ते हो, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भाषा में होते हैं ना, ऐसे कुछ टाइप्स के, तो उसको बहुत ही ईजी बना देता है तुम्हारे लिए। इस वीडियो में जितने भी टूल्स होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या फिर एक ट्रायल उसमें होगा जो तुम यूज कर सकते हो हर महीने, या फिर अलग अलग आईडी से, यू नो द ट्रिक। सो ये टूल कुछ ऐसा दिखता है। इस टूल के अंदर तुम्हें ऊपर यहाँ पे कुछ भी इससे पूछना है और उसके बाद ये तुम्हें बहुत सारे रिसर्च पेपर दे देगा। तो जैसे कि अगर मुझे चेन मैनेजमेंट के ऊपर कोई रिसर्च करनी है तो मैं यहाँ पे चेन मैनेजमेंट डालूंगा और रिसर्च कर दूंगा। और आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में मेरे को बहुत सारी चेन मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च पेपर आ चुके हैं। देखो, जैसे अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे को राइट साइड में दिख जाता है कि पूरा रिसर्च पेपर कैसा है। यहाँ पे व्यू पीडीएफ्स, तो देखो यहाँ पे राइट साइड में रिसर्च पेपर खुल चुका है और यहाँ पे मैं जाके इसके बारे में पढ़ सकता हूँ। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि रिसर्च पेपर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ें लिखी होती है जो सारी रिलेवेंट नहीं है तुम्हारे कोर्स के लिए, और इतना तो मैं साइंटिफिक बनना भी नहीं है। अब हम जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे और यहाँ पे हम करेंगे अपलोड पेपर्स, और यहाँ पे हम अपना खुद का कोई भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मान लो तुमने इंटरनेट से को डाउनलोड किया पीडीएफ, और उसके बाद तुम उस पीडीएफ को इसमें री अपलोड करके इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उस पीडीएफ के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है रिसर्च करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। तो ये है perplexity.ai, और ये टूल मैं बता रहा हूँ इज सच अ लाइफ सेवर। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इंडिया में जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट लिखते हो या कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हो तो यहाँ पे तुम्हें साइटेशन इतनी ज़्यादा नहीं डालनी होती। मतलब लोग यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है साइटेशंस को, और साइटेशंस कई लोगों को पता भी नहीं क्या होती हैं, क्योंकि इंडिया में इतना काम नहीं है उन चीज़ों का। बट यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होती है साइटेशंस कोट करनी, कि तुमने जो भी डेटा उठाया है तो वो तुमने कहाँ से उठाया, तो तुम्हें उसका पूरा एक सोर्स देना पड़ता है कि तुमने ये इस जगह से पिक किया है। तो उसको बोलते हैं साइटेशन, बेसिकली किसी चीज को साइट कर देना। तो ये perplexity.ai इस चीज में तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी में जब भी तुम कुछ पूछते हो वो एक नॉर्मल चीजें तुम्हें शो कर देता है, बट वो तुम्हें सोर्सेज नहीं बताता। और यहाँ पे सी द मैजिक हेयर। तो अगर मैंने इसे ये पूछा कि हाउ डू बैक्टीरियोग्राफ्स डिफर फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखो इसने मुझे ऊपर 5 से 6 लिंक्स दे दिए जिसने यहाँ से डेटा उठाया है। उसके बाद इसने बहुत ही अच्छे से मुझे आंसर दिया है, और इन द लास्ट इसने मुझे पूरे कोटेशन और साइटेशन दे दिए हैं। और अगर मुझे इसका एक एडवांस और डिटेल्ड रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे कोपायलट ऑन कर दूंगा, जो कि हर 4 घंटे में रिलोड हो जाएगा। अब मैं अगर ये सेम क्वेश्चन इसे दोबारा पूछूंगा तो सी द डिफरेंस। तो देखो अब भी मैंने कोपायलट यूज करके, अब जो उसने मुझे रिसोर्सेज दिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। मैं तुम्हें क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये जो वेबसाइट इसने जहाँ से डेटा ढूंढा है वो वेबसाइट खुद एक गवर्नमेंट की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से ढूंढा है। तो यानी कि कितना ऑथेंटिक है तुम खुद सोच लो, ठीक है। तो दिस इज व्हाई आई लव दिस perplexity.ai। तो अब चलते हैं थर्ड टूल की तरफ, जो है humata.ai। अब इसमें सेम फंक्शन है जस्ट लाइक पेपर ब्रेन, पर ये थोड़ा सा इजी है और इसका जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ही इजी लगता है मेरे को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पहले फाइल अपलोड कर रखी है, तुम यहाँ पे जाके अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे आस्क दबाया तो मेरी जो पीडीएफ फाइल है वो राइट साइड में खुल जाएगी, और जो मेरे क्वेश्चन है वो लेफ्ट साइड में खुल जाएंगे। तो ये मेरी एक मिनी केस है जो मैंने यहाँ पे डाला था, और ये मैंने चैट जीपीटी से पिक करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाला था। और राइट साइड में मैंने इससे जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर इसने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुली दिया है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ब्यूटीफुली। अगर तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हें कोई भी पीडीएफ में कोई भी डेटा देता है और उस पर बोलता है कि उसके क्वेश्चंस के आंसर दो, ऊपर देखो डेटा है और नीचे जाके उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
तो बस मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस लेफ्ट साइड में डाला और इसने मुझे बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिए। अब मुझे रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैं इनको कंपाइल करूंगा एक ऐसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट में मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। बट उससे पहले एक चीज़ मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि प्लेजरिज्म और सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा प्रोजेक्ट में चीटिंग का केस लग सकता है। एंड इफ यू डोंट नो, तो चीटिंग का जो केस होता है वो बाहर बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुम उससे कैसे बच सकते हो। सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।